पिछले 3 महीने से हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेताओं को इन्होंने जेल में डाला हुआ है। प्रवीण राम, राजू करपड़ा और भी कई सारे नेता अभी जेल में हैं। उनका क्या कसूर है? 3 महीने से वो क्यों जेल में है? क्योंकि उन्होंने किसानों की जो कर्जा प्रथा उसके खिलाफ आवाज उठाई थी। किसानों के ऊपर जो अन्याय चल रहा है उसके खिलाफ आवाज उठाई थी। इसलिए वो टूटे नहीं, वो झुके नहीं, उनको जेल में पकड़ के डाल दिया। सागर भाई और मंच पे बैठे हुए सभी जितने आम आदमी पार्टी के नेतागण हैं और इतनी बड़ी संख्या में आए हुए, मेरा दूर तक नजर जा रही है। सेंट्रल जोन के, बूथ लेवल के, तालुका लेवल के, जिला लेवल के जितने पदाधिकारी आज यहां आए हैं, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। आज ये कोई सभा नहीं है। आम आदमी पार्टी के बूथ स्तर के, जिला स्तर के, तालुका स्तर के प्रभारी, सह प्रभारी, कार्यकर्ता, पदाधिकारी, उनकी मीटिंग है। लेकिन ये मीटिंग कम दिख रही है। दूर तक जहां तक नजर जा रही है, हमारे इतनी बड़ी संख्या में ऊपर भी लोग खड़े हुए हैं। सब लोगों को नमस्कार। केम छो? मजामा? हिंदी में कहावत है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब आदमी का विनाश आता है तो भगवान सबसे पहले उसकी बुद्धि खराब करता है। अब बीजेपी का भी गुजरात में यही हाल हो रहा है। 30 साल के बाद अब उनकी सत्ता हिलने लगी है। उनका अब जाने का टाइम आ गया है, उनके विनाश का टाइम आ गया है और भगवान ने उनकी बुद्धि खराब करनी शुरू कर दी है। उन्होंने हमारी ये मीटिंग होने से रोकने की पूरी कोशिश की। अभी गोपाल राय जी ने आप लोगों को बताया कि किस तरह से कल सारी रात निकोल में जो हमारी ये मीटिंग होनी थी कार्यकर्ताओं की, आज हजारों की संख्या में कार्यकर्ता आए हुए हैं। ये जो हमारी निकोल में मीटिंग होनी थी, पूरी रात इन्होंने हमारी स्टेज तोड़ दी, हमारी कुर्सियां उठा के फेंक दी, हमारी परमिशन बंद कर दी। इनको लगा इनकी मीटिंग नहीं हो पाएगी। लेकिन आप लोगों को सलाम देता हूं और पूरी आम आदमी पार्टी के ऑफिस बेरर्स को, पदाधिकारियों को सलाम करता हूं। उनकी पूरी कोशिशों के बावजूद आज हम लोगों की ये मीटिंग हुई, सभा हुई और इतनी बड़ी संख्या के अंदर आप लोग आए हैं। दो दिन पहले उन्होंने गोपाल इटालिया के ऊपर जूता फेंकवाया किसी से। इनकी किस्मत खराब है, जिसने जूता फेंका उसने वीडियो बना के जारी कर दिया और बोला मेरे को बीजेपी के एक नेता ने 50,000 रुपए दिए थे और दारू पिलाई थी इसलिए मैंने जूता फेंका। इनकी पोल खुल गई, वीडियो जारी कर दिया उसने। हमारे नेताओं पे जूते फेंकवाते हैं, हमारी सभाएं कैंसिल करते हैं। क्यों? पिछले 3 महीने से हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेताओं को इन्होंने जेल में डाला हुआ है। प्रवीण राम, राजू करपड़ा और भी कई सारे नेता अभी जेल में हैं। उनका क्या कसूर है? 3 महीने से वो क्यों जेल में है? क्योंकि उन्होंने किसानों की जो कर्जा प्रथा उसके खिलाफ आवाज उठाई थी। किसानों के ऊपर जो अन्याय चल रहा है उसके खिलाफ आवाज उठाई थी। इसलिए वो टूटे नहीं, वो झुके नहीं, उनको जेल में पकड़ के डाल दिया। उसके पहले कई महीने तक चैतर वसावा को जेल में रखा। क्यों? क्योंकि वो गरीब आदिवासियों के लिए आवाज उठाता है। आम आदमी पार्टी के नेता टूटते नहीं है, बिकते नहीं है। और सबसे ज्यादा सलाम मैं करता हूं उनके परिवार के लोगों को। मैं मिला उनके परिवार के लोगों से। उनके परिवार के लोग आज भी, अभी तक उनके परिवार के लोग भी उनके साथ खड़े हैं। वो उनकी कमजोरी, उनकी ताकत बन के खड़े हुए हैं उनके परिवार के। इन्होंने पूरा अत्याचार का पूरा दमन छेड़ा हुआ है चारों तरफ। पिछले 30 साल में एक टाइम ऐसा था जब गुजरात देश का सबसे अमीर राज्य होता था। एक टाइम ऐसा था जब गुजरात समृद्ध होता था, गुजरात का किसान समृद्ध होता था।
आज इन्होंने गुजरात को खोखला करके छोड़ दिया 30 साल के अंदर। आज किसान दुखी है, लूट लिया इन्होंने गुजरात को। किसान की बीज खा गए, किसान का खाद खा गए, किसान का पानी पी गए, किसान को पूरा पैसा नहीं मिलता अपनी फसल का, किसान का पैसा लूट लिया इन लोगों ने। इन्होंने स्कूल लूट लिए, इन्होंने अस्पताल बर्बाद कर दिए, सरकारी अस्पताल बर्बाद कर दिए। आज गुजरात का व्यापारी दुखी है। अभी थोड़े दिन पहले बड़े बड़े व्यापारियों की मीटिंग हुई अहमदाबाद में। उस मीटिंग में हमारा एक नेता गया, सारे व्यापारियों ने, पता चल गया आम आदमी पार्टी का नेता आया, सारे व्यापारियों ने घेर लिया उसको। बोले बड़ा अच्छा कर रहे हो, भगाओ इन लोगों को, इन्होंने अत्याचार कर दिया। बड़े बड़े हजारों करोड़ रुपए के व्यापारी भी इनसे दुखी हैं, किसान भी दुखी है, युवा भी दुखी है, महिलाएं भी दुखी है, व्यापारी भी दुखी है, उद्योगपति भी दुखी है इन लोगों से, सब लोग दुखी हैं इन लोगों से। बर्बाद कर दिया इन लोगों ने। युवा इनसे नौकरी मांगने जाता है, युवाओं को नशीली शराब, नकली शराब पिलाते हैं, युवाओं को नशा बेचते हैं ये लोग। आपके परिवार को बर्बाद कर दिया इन लोगों ने। आज इतनी बड़ी संख्या में ये आप सब लोग क्यों आए हैं? अगर इन्होंने 30 साल के अंदर गुजरात को अच्छा कर दिया होता, तो गुजरात को खुशहाल कर दिया होता, आज आम आदमी पार्टी की सभा में एक भी आदमी नहीं आता। आज आप सब लोग आए हैं क्योंकि आप लोग दुखी हैं। यहां आए कि कार्यकर्ता की आंखों में चमक है, उसे एक उम्मीद दिखाई दे रही है, वो एक सपना लेके आया है कि एक ऐसा गुजरात बनाएंगे जहां किसान खुशहाल होगा, कर्जा प्रथा खत्म करेंगे, किसानों को बीज मिलेगा, किसानों को उनकी सिंचाई का पानी मिलेगा, किसानों को खाद मिलेगी टाइम पे। एक ऐसा गुजरात बनाएंगे जहां पे शराब, नकली शराब खत्म करेंगे। एक ऐसा गुजरात बनाएंगे जहां किसानों को, जहां युवाओं को नौकरी मिलेगी, नशा खत्म करेंगे। एक ऐसा खुशहाल गुजरात बनाएंगे जहां व्यापारी ईमानदारी से काम करेगा। आज इन्होंने 30 साल केवल डर और भ्रष्टाचार के दम पे इन्होंने सरकार चलाई है। खूब भ्रष्टाचार करते हैं। पंचायत देख लो उसमें भ्रष्टाचार है, नगर पालिका देख लो उसमें भ्रष्टाचार है, राज्य सरकार देख लो उसमें भ्रष्टाचार है। इनके मंत्री चोर हैं, इनके एमएलए चोर हैं, खूब लूट रहे हैं ये लोग, चारों तरफ भ्रष्टाचार है। और कोई अगर आवाज उठाए इनके खिलाफ, कोई फेसबुक पे लिख दे, इंस्टाग्राम पे लिख दे, उसको पकड़ के जेल में डाल देते। कहीं हत्या होती है, कहीं नकली दारू बिकती है, वो नहीं दिखती इनको, उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता। लेकिन अगर कोई लड़का, कोई बच्चा, अगर कोई युवा इंस्टाग्राम पे कुछ लिख दे, फेसबुक पे कुछ लिख दे, उसको पकड़ के ये लोग जेल में डाल देते हैं। अब डर निकालने का टाइम आ गया है। इन्होंने हम लोगों को, हमारी कल परमिशन कैंसिल की, लेकिन मैं आज धन्यवाद देता हूं हरजी भाई का। हरजी भाई एक बार खड़े हो जाइए। ये जहां पे हम बैठे हैं ये इनकी जमीन है, एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए इनके लिए। इन्होंने अपनी जमीन दी है, डरे नहीं। मैं भी इनसे पूछ रहा था आपको डर नहीं लगता, ये आपको तंग करेंगे। मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा आपका नाम बोल दो, बोले बोल दो, मेरे को इनसे डर नहीं लगता। ये डर निकालना पड़ेगा आप लोगों को। अगर हम डरते रहे ये बर्बाद कर देंगे। आपके बच्चों को नशे में डाल देंगे, आपके बच्चों को नौकरी करने लायक नहीं छोड़ेंगे, आपको परिवार को बर्बाद कर देंगे। ये डर निकालना पड़ेगा। ये जेल का डर देते हैं, जेल में डाल देंगे, जेल, अरे जेल में ही डालेंगे, फांसी तो नहीं देंगे, मारेंगे तो नहीं, जेल में ही डालेंगे। परवीन राम 3 महीने से जेल में है, अब छूट के आ जाएगा। राजू करपड़ा 3 महीने से जेल में है, छूट के आ जाएगा। चेतर वसावा को 3 बार, 4 बार, 5 बार जेल में डाल दिया, छूट के आ गया। जेल से डरने की जरूरत नहीं है। यहां कितने लोग जेल जाने को तैयार हैं? हाथ खड़े करो। मैं बीजेपी वालों को पूछना चाहता हूं, देख लो सब लोग, पूरे गुजरात को जेल में डालोगे तुम लोग? अरे 2027 में सत्ता बदलने वाली है, ये सारे बीजेपी वाले जेल में जाएंगे, देखना। इन्होंने मेरे को जेल में डाला, मेरे को जेल में डाला। मैं 6 महीने जेल में रह के आया हूं। 6 महीने चिंता करने की जरूरत नहीं है, जेल में अच्छा खाना पीना मिलता है। मेरे को जेल में डाला, संजय सिंह को जेल में डाला, मनीष सिसोदिया को जेल में डाला, सतिंदर जैन को जेल में डाला, छूट के आ गए। मनीष सिसोदिया 2 साल जेल में रहे, सतिंदर जैन 2.5 साल जेल में रहे, मैं 6 महीने जेल में रहा। क्या कसूर था हमारा? कहते केजरीवाल ने चोरी करी है।
भाई साहब, अगर मैं चोरी करता, असल में चोरी करता, आज मैं बीजेपी में शामिल हो गया होता। मैंने चोरी नहीं की, इसीलिए गुजरात में आ जाके इनको गाली देने की मेरी हिम्मत है। अगर मैं चोरी करता, कितने केस सुनते हो आप, फलाने पार्टी के नेता पे सीबीआई की रेड हो गई, फलाने पार्टी के नेता पे ईडी की रेड हो गई, फलाने पार्टी के, और उसने बीजेपी शामिल कर लिया, बीजेपी में शामिल हो गया। केजरीवाल बीजेपी में नहीं गया, संजय सिंह बीजेपी में नहीं गया, मनीष सिसोदिया बीजेपी में नहीं गया, सतिंदर जय। क्यों? क्योंकि हमने चोरी नहीं की, हमारे ऊपर झूठे केस लगाए गए। इनको लगा आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेताओं को जेल में डाल दो, आम आदमी पार्टी टूट जाएगी। अरे आम आदमी पार्टी टूटेगी नहीं, अब आम आदमी पार्टी गुजरात के अंदर सत्ता परिवर्तन करेगी, बीजेपी को भगाएगी। ये जेल 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 खेलना चाहते हैं। ये किसान, ये गुजरात जो सरदार पटेल की धरती है, गुजरात जो है महात्मा गांधी की धरती है। आज हम सब लोगों को यहां से कसम खा के जाने हैं कि हमें गुजरात से गुंडाराज खत्म करना है। करोगे कि नहीं करोगे गुजरात से गुंडाराज का? जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा, अभी 2 साल है चुनाव के, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा, इनकी ईडी भी आएगी, इनकी सीबीआई भी आएगी, इनकी पुलिस भी आएगी, और अत्याचार और दमन खूब बढ़ेगा। बार बार ये आपको जेल में डालेंगे, हमारे ऊपर डंडे बरसाएंगे। तैयार हो डंडे खाने के लिए, जेल जाने के लिए? अगर हम सारे तैयार हैं जेल जाने के लिए, किसी की हिम्मत नहीं है जो गुजरात के अंदर इस परिवर्तन को रोक सके। मुझसे कई लोग पूछते हैं, इनकी प्रशासन पे बड़ी पकड़ है, कैसे करोगे? जनता तो आपके साथ है, प्रशासन पे पकड़ है। दिल्ली में भी ऐसे ही हुआ था, पंजाब में भी ऐसे ही हुआ था। दिल्ली में पिछले 70 साल से बीजेपी और कांग्रेस का शासन था। 2013 में जब पहली बार हम चुनाव लड़े, 1 साल पुरानी पार्टी थी, सब लोग कहते थे आम आदमी पार्टी का कुछ नहीं हो सकता। 1 साल के अंदर दिल्ली के लोगों ने बीजेपी और कांग्रेस को उखाड़ के फेंक दिया। 70 में से 67 सीट आई थी आम आदमी पार्टी की, 67 सीट। पंजाब में बीजेपी, अकाली दल, कांग्रेस का राज था 70 साल से। पंजाब के लोगों ने उनको उखाड़ के फेंक दिया। 117 में से 92 सीट, 92 सीट आई थी आम आदमी पार्टी की। गुजरात के अंदर भी वही माहौल देख रहा हूं मैं। गुजरात भी बड़े परिवर्तन की तरफ बढ़ रहा है। अगर दिल्ली के लोग कर सकते हैं, अगर पंजाब के लोग कर सकते हैं, तो आने वाले समय में गुजरात के अंदर भी बीजेपी और कांग्रेस को उखाड़ के फेंकेंगे लोग। और ये कैसे हुआ? कार्यकर्ताओं ने किया, आप लोगों ने किया, पंजाब के कार्यकर्ताओं ने किया, दिल्ली के कार्यकर्ताओं ने किया। आम आदमी पार्टी सामान्य पार्टी है, हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास पैसे की ताकत नहीं है, हमारे पास सच्चाई की ताकत है। ये धर्म युद्ध है, जैसे कुरुक्षेत्र के अंदर धर्म युद्ध हुआ था। एक तरफ 5 पांडव थे, एक तरफ कौरव थे, उनके पास सेना थी, उनके पास धन था, उनके पास दौलत था, सब कुछ था। लेकिन पांडवों के साथ श्री कृष्ण थे, उनके साथ सच्चाई की ताकत है, उनके साथ भगवान खड़े थे। आज आपके साथ भगवान खड़े हैं, आज आपके साथ दैविक शक्ति है, आज आपके साथ भगवान की शक्ति है, कुदरती शक्ति आज आप लोगों के साथ है। उनके पास सारी ताकत है, ईडी है, सीबीआई है, इनकम टैक्स है, पुलिस है, उनके पास हजारों लाखों करोड़ों अरबों रुपया है। हमारे पास कुछ नहीं है। मेरे को याद है जब दिल्ली का चुनाव पहली बार लड़े थे, कार्यकर्ता अपने घर से टिफिन लेके आते थे, 2-2 लोगों का, खुद भी खाते थे और एक और कार्यकर्ता को खिलाते थे। जब हम पंजाब का चुनाव लड़े थे, कार्यकर्ता खुद से गांव-गांव जाते थे, घर-घर जाते थे। 2 साल बचे हैं, अब आप लोगों को कमान संभालनी है। हर बूथ के ऊपर, यहां सब बूथ कार्यकर्ता आए हुए हैं, हर बूथ के ऊपर एक एक परिवार में जाना होगा आप लोगों को, एक एक घर जाना होगा आप लोगों को। सब लोगों को बोलना होगा कि बस यही आर पार की लड़ाई है, अभी नहीं तो कभी नहीं। इस बार हम लोगों को मिलके इनको सफाया करना है। रोज ये लोग गुजरात के लोगों पे अत्याचार करते हैं, गालियां देते हैं गुजरात के लोगों को, उनका अपमान करते हैं ये लोग, बीजेपी वाले गुजरात के लोगों को। हम सत्ता के लिए नहीं लड़ रहे, गुजरात के लोगों के सम्मान के लिए लड़ रहे हैं, आपके सम्मान के लिए लड़ रहे हैं, आपको न्याय दिलाने के लिए लड़ रहे हैं। भगवान हमारे साथ है, कुदरत हमारे साथ है, जीत आप लोगों की होगी। भारत माता की।